आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद है कितलाना टोल पे। और आज यहाँ सभी खापे संयुक्त मोर्चा एक आह्वान किया था कि कोई निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ वास्तव में बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं आज, और यहाँ टेंट भी छोटे पड़ चुके हैं। इन्हीं के बीच मुझे अमित सांगवान मौजूद मेरे साथ हैं, वकील हैं, संयुक्त मोर्चा किसान है, उनके पैनल से ये वकील आते हैं। और हरियाणा से सिर्फ 2 वकील हैं। तो अमित सांगवान मेरे साथ मौजूद हैं, 2 हरियाणा से हैं, बाकी पंजाब के वकील हैं। तो मेरे साथ अमित सांगवान मौजूद हैं जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से यहाँ ये उस पैनल में वकील आते हैं। तो इनसे सारी प्रतिक्रिया जानते हैं, हरियाणा में किस तरीके से जो मुकदमे दर्ज हैं उनको कैसे ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं, किस तरीके से रिहाई करवा रहे हैं, और काफ़ी और बातें हैं वो भी इनसे जानते हैं। अमित जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पे आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितने पैनल में, संयुक्त मोर्चा पैनल में कितने वकील हैं? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 का जो प्रकरण हुआ, जो सरकार ने एक साजिश के तहत किया, उसके बाद एक लीगल पैनल बनाया था जिसमें मुख्य रूप से 10 लोगों को हमें सेलेक्ट किया था। और सौभाग्य से उनमें से हरियाणा के 2 वकील थे, जिनमें मैं और मेरी बड़ी बहन जो कि सीनियर भी है, एडवोकेट चितवन गोदारा। हमने इनका स्टार्ट किया था, जिनमें हमारे बहुत से साथी थे, जूनियर थे, जिन्होंने काफ़ी हेल्प की। और विद इन 2 मंथ और 8 डेज, 2 महीने और 8 दिन के अंदर अंदर हरियाणा के 36 किसान थे जिनको हमने बरी करवाया, जिन्होंने हमें जमानत दिलवाई। और बहुत ही जल्द उनको हम ट्रायल्स के माध्यम से उनको बरी करवाने का काम भी करेंगे। क्योंकि जहाँ तक हम समझते हैं, इस शासन ने प्रशासन के माध्यम से बिल्कुल नाजायज़ और बेगुनाह उन किसानों पर अलग अलग 302, 307, 183 अलग अलग इस तरह की धाराएं लगाई गई हैं जो कि बेबुनियाद थी, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। अमित जी, चलो वो किसान तो बरी हो चुके, अभी करवा देंगे, आप जमानत पे बाहर हैं। लेकिन अब जो किसान जेलों में रोके जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या है आपके पास? संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं है, वकीलों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, ना उनके घरों तक आप पहुंच पा रहे हैं, किसानों के घरों तक किसानों का पता नहीं है जाए तो कहां जाए। इस तरीके से क्या कहेंगे? देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर उनके घरों तक अब तक कोई नहीं पहुँच पाया, लेकिन हमारी कोशिश व्यक्तिगत तौर पर ये रहती है कि जहाँ जहाँ पर दिक्कत हुई है, जैसे कल एक पत्रकारिता का जिस तरीके से ये नुकसान कर रहे हैं, कल एक पत्रकार को इन्होंने किया है, मैंने वहाँ पर संपर्क करने की कोशिश की। आज मैडम आई हुई थी, हमारे दिलजीत सियाग भाई, उनकी वाइफ से आज मैं मिला हूँ, उनसे पूछा, मैंने जाना है। मैंने रवि आज़ाद भाई, मैंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट से मैंने एक पोस्ट की थी कि रवि आज़ाद भाई के परिवार से कोई भी मिलने का काम करे, हम उनकी लीगल प्रोसीड फ्री में लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जिम्मेदारी आप सब लोगों ने हमें दे रखी है, तो इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाने का काम करेंगे। तो बहुत ही जल्द उनके परिवार से किसी ने संपर्क सूत्र लिया, उनके भाई से बात हुई, उनके भाई ने बताया भिवानी कोर्ट से जमानत हो चुकी है, लेकिन अब उनको सीकर कोर्ट लेके जाया गया है। तो हमारा पहुंचना तो वहाँ थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हम एक साथी को हमने सीकर कोर्ट में उनको भेजने का काम किया। और मैं माफ़ी चाहूँगा, और मैं आपके टीवी के माध्यम से, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस बात साफ करूँ कि आप कहीं पर भी हरियाणा में, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसान हो, जो इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी हम विदाउट ऑफ कॉस्ट हम उनके घर पर जाकर उनके तमाम डॉक्यूमेंट लेंगे। हम उनके घर पे जाके, उनको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको दिल्ली आने की ज़रूरत, ना ये महसूस करने की ज़रूरत कि ये लड़ाई जो आंदोलन की जो लड़ाई है सिर्फ दिल्ली के वकील हैं तो दिल्ली के केसों पर काम करेंगे। हम जहाँ दिल्ली के केसों पर काम करेंगे, उतना ही खुश होकर हम हरियाणा के केसों पर भी काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भविष्य में भी अगर ये प्रशासन किसी भी तरीके के शासन के माध्यम से अनुचित कार्रवाई करवाता है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं और मेरी बड़ी बहन जो कि चितवन गोदारा, जो कि काफ़ी डेडिकेटेड है, हम दोनों इस फ्रूटफुल वे में काम करने का काम करेंगे। जी, एडवोकेट साहब, मैं आपसे एक बहुत जानना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आप पैनल में 2 वकील हैं हरियाणा से, और हरियाणा के जो दिल्ली के केस थे वो सॉर्ट आउट आपने कर ही दिए हैं, जल्दी वो जमानत पे बाहर हैं, अब उनका केस भी फारिग हो जाएंगे। जिस तरीके से अभी रवि आज़ाद को आपने रिहा करवा दिया, चलो अब प्रेस रिपोर्टर पे जिस तरीके से धाराएँ, जैसे उन्होंने अलर्ट लिखा था खाली, उसको पर शायद प्रशासन से भी गलती होगी या कोई भूल होगी, हम ये नहीं कहना चाहेंगे, शायद अपनी भूल वो सुधार ही लें। लेकिन इस तरीके से क्या लगता है आपको, आने वाले समय में कुछ अगर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, या फिर सरकार इस तरीके से बंदिश से कहीं लगाने की कोशिश? देखिए, दुर्भाग्य है। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। ज्योतिराव फुले की जन्मतिथि है, जिन्होंने इस समाज में बदलाव करने का बड़ा काम किया था। और 2 दिन के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भी जयंती है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की आत्मा, जो मूलभूत हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए थे, उनमें आपको पत्रकारिता करने की भी आज़ादी दी थी, इन हमारे किसान भाइयों को आंदोलन करने की भी आज़ादी दी थी, और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स, उन्हीं मूल अधिकारों में हमें कोर्ट प्रोसीड करने की भी आज़ादी दी गई थी। तो बेसिकली इस आज़ादी का हनन ये सरकार कर रही है। एक इमरजेंसी लगाई गई थी जिसमें डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, इसको हम कह सकते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जहां आप पत्रकारिता का गला घोटने का काम करें, चाहे वो हमारे साथी कुंडू की बात हो, चाहे वो हमारे साथी मनदीप पुनिया की बात हो, चाहे भविष्य में हो सकते हैं आपकी बात हो। तो उसी तरीके से देखो, पिछले 2 महीने में हम ज़रूर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी एक चिकित्सा हमारे किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक अलग तरह का दबाव हम पर बनाया जा रहा है। अगर हमारी बड़ी बहन का आप इनबॉक्स जाके चेक करोगे तो अलग अलग तरीकों से उनको गालियाँ दी जा रही हैं इनबॉक्सेस में, आप उनका इनबॉक्स के मैसेज नहीं पढ़ सकते। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात की जाए तो पुलिस प्रशासन व्यक्तिगत तौर पर एक इनडायरेक्ट तरीके से कॉल करके ये कह रही है कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, प्रशासन हम पे काफ़ी दबाव बना रहा है। वो एक फ्रूटफुल वे में कह रहे हैं या एक दबाव बनाने के तरीके से करें। तो ओवरऑल कहने का माध्यम ये है कि वे इस तरीके का एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि अगर आप पत्रकारिता में आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ दबाई जाएगी, अगर आप वकालत में अपने आवाज़ को अदालतों में रखोगे तो वहाँ पर आपकी आवाज़ दबाई जाएगी, अगर आप इन सड़कों पर बैठोगे तो आप पर लठ मरवाए जाएंगे। लेकिन एक सौभाग्य ये है कि कुदरत का ये एक खेल है कि हम निश्चिंत होकर, भयमुक्त होकर, हर तरीके से, आप भी घर से आगे निकल रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो, मैं भी घर से निकल रहा हूँ, कोर्टों में जा रहा हूँ, आवाज़ उठा रहे हूँ, और ये तमाम जो देश का लोकतंत्र है, ये तमाम जो लोग हैं, ये भी घर से निकल रहे हैं और इस तादाद में इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। जी एडवोकेट साहब, अभी क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ सरकार और प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी, या फिर किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं आपस में सॉर्ट आउट बैठ के बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाएगी? क्या लगता है आपको, मतलब दोनों में क्या प्रतिक्रिया आपकी, या फिर दबिश और ज़्यादा की जाएगी हर व्यक्ति के, या फिर कहीं ना कहीं किसानों को साथ लेके, जैसे कल कृषि मंत्री का बयान आया तोमर साहब का कि हम दोबारा से, अनिल विज ने कहा, उन्होंने हाँ बोले हम तैयार हैं, दोबारा से बातचीत का दौर खुला है, किसान आइए, हम किसानों के साथ फिर दोबारा से बातचीत शुरू कर सकते हैं और बातचीत के माध्यम से ही, संवाद के माध्यम से ही कोई हल निकलेगा। उन्होंने ये बात दोबारा कहा है। इस तरीके से अगर बंद रहेगी तो बोले किसान अब आना नहीं चाहते हमारे पास, हमारे दरबार खुले हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पर मेरे सामने पुट किए हैं। पहला तो कि सत्ता दबाव बन रहा है, तो एक बड़ी ही सुंदर कहावत है कि जब जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आज यहाँ पर आप भीड़ दे सकते हो, हज़ारों में यहाँ पर भीड़ आई हुई है, और किस वक्त जब खेती बाड़ी का इतना काम खेतों में चला हुआ है। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को साफ कर दूँ कि सरकार ने दरवाजे खोल रखे हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चे ने, हमारे लोकतंत्र ने, हमारे किसानों में उनके सरकार के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। वो आए, बातचीत करें और बातचीत के माध्यम से वो समाधान करें, किसानों को उनका उचित MSP दिलाएं, उनको इलेक्ट्रिसिटी का उनका जो जायज़ मांग है वो उनके साफ करें, और ये जो तीनों काले कानून हैं इनको रिपील करने का काम करें। अगर आप ये कहते हैं इन कानूनों को आप अमेंडमेंट कर दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इनको कानूनी भाषा में, अगर मैं ज़्यादा डीप ना जाऊँ और मोटे तौर पर ये समझाऊँ, तो ये कानून आपस में एक दूसरे के साथ इतने बेहतरीन तरीके से रिलेट हैं कि रिपील ही इनका एकमात्र सोल्यूशन है। अमेंडमेंट इज़ द नॉट ए सोल्यूशन। और यहाँ पर अब सेकंड बात यह है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन BJP culture and our culture. Our culture is basically agriculture, and BJP culture is divide and rule policies on the basis of your casteism, on the basis of your religion, on the basis of statism. उन्होंने खालिस्तानी हमें कहा, उन्होंने आतंकवादी हमें कहा दिया, उन्होंने इस आंदोलन को जाट आंदोलन उन्होंने बना दिया। अलग अलग तरीके के हथकंडे सरकार द्वारा अपनाए हैं। अगर अनिल विज जी ने कहा है, तोमर जी ने कहा है, तो उनका स्वागत है। आप क्यों बंगाल कोरोना रोकने का काम कर रहे हैं, बंगाल आंदोलन में अलग अलग तरीके से मोर्चों पर, ठीक है ना, कोई मास्क है। इस सड़कों से कोई गरीब आदमी निकले जिसकी आपने आमदनी साल की 20,000 रुपये भी नहीं कर रखी, उसकी 1 मिनट में आप 2,000 रुपये का चालान दिल्ली में काट रहे हो, 1 मिनट में 500 रुपये चालान यहाँ पर काट रहे हो, और वहाँ पर आप रैलियाँ कर रहे हो। तो ये दोहरा मापदंड सरकार को नहीं करना चाहिए। देश के गृह मंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का नीति ये होनी चाहिए कि कोई भी कानून व्यक्तिगत तौर पर पहले उसके ऊपर थोपा जाना चाहिए, उसके बाद उसके प्रजा पर थोपा जाना चाहिए। तो आप वकील पैनल में हैं, तो हरियाणा के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं कोई धाराएं लगा दी गई, या फिर उनको लोगों को क्या कहेंगे, क्या अपना आप नंबर किस तरह के हिसाब से संपर्क? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात की भले ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने एक क्वेश्चन पुटअप किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ करना चाहूँगा कि हरियाणा के किसी भी कोने में किसान आंदोलन में अगर कोई भी एक नोटिस तक भी आता है, तो उस नोटिस के सिग्नेचर करवाने के लिए हम आपको बुलाएंगे नहीं, हम आपके घर पर आएंगे, ठीक है। मेरा नाम अमित सांगवान और मेरा फ़ोन नंबर 90 5000 9503।
9050009503। आप इस पर संपर्क कीजिए। मेरे अमित सांगवान, मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टा, मेरे ट्विटर हैंडल पर जाके मुझसे संपर्क कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं हरियाणा न्यूज़ 24 के माध्यम से कि मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा, पैनल के माध्यम से उनकी लड़ाई को करने चाहूँगा और आपका कोई भी किसी भी तरह का उसमें खर्चा नहीं होगा, निःशुल्क ये कानूनी कार्रवाई आपका लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, चलते चलते एक बात और जान लेते हैं। जैसे धाराएं लगा के अंदर कर दिया है और वो उसके बाद बेल मिल जाती है, तो बेल कम मिलने का बजाय जज मानता है हाँ ये गलत धाराएं हैं, इसको बेल देनी पड़ेगी, ठीक है, तो उन लोगों पे क्या कार्रवाई होगी? जैसे कोई नेता हो, कोई आला अधिकारी हो, चाहे कोई पुलिस का जवान हो, वो मिसबिहेव करते हैं, एक हरासमेंट होता है, बंदा अगर 2 4 5 दिन अंदर चला जाता है, हरासमेंट पूरा परिवार होता है, वो खुद भी होते हैं, तो उनके लिए फिर क्या, उनके ऊपर कोई एक्शन, मतलब किस तरीके से क्या आने वाले समय में उनको भारी पड़ने वाला? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, इन कोर्ट वी आर सेइंग दैट एंड आल्सो जुडिशरी सेइंग दैट बेल इज ए रूल एंड जेल इज एक्सेप्शनल। सो बेसिकली बेल एक रूल है जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि जब तक आप अपराधी सिद्ध ना हो तब तक आपको अंदर रहने का कोई अपराध नहीं। मैं माननीय न्यायालय का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत कम समय में उन्होंने हमारे किसानों को बाहर निकालने का काम उन्होंने भी किया है। लेकिन सेकेंड थिंग ये है कि उनका जो मानसिक शोषण जो पिछले 2 महीने में हुआ है उसका एक मात्र वे ये है कि मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा है कि हम एक PIL दिल्ली पुलिस के खिलाफ इसलिए लगाएंगे कि विदाउट सफिशिएंट एविडेंस आपने उन लोगों को अंदर किया है, तो सरकार के पास, प्रशासन के पास क्या एक ऐसा प्रावधान रहेगा कि उन जो 2 महीने उनका समय बर्बाद हुआ है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हुई है, उनको अंदर रहना पड़ा है, तो उसके लिए आपके पास क्या अल्टरनेट है? अगर वो दोषी साबित ना हो तो क्या आपका अल्टरनेट है? ये बात इस लोकतंत्र में इस जनता ने प्रशासन से भी पूछनी चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से हमारा संविधान ये कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के तहत काम करेगी, तो प्रशासन की मजबूरी है कि वो शासन के कहने पर काम करेगी। तो ये क्वेश्चन हमें शासन से पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन माननीय नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन हमें खट्टर से पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन हमें BJP और JJP के तमाम नेताओं से पूछना चाहिए कि जो 36 किसान जो हमारे अंदर जेलों में थे उसके लिए, और जिनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, उसके लिए आपके पास क्या है? आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा उनके खराब हुई है उसके बदले में आप उनके लिए क्या करोगे? उनका समय बर्बाद हो, उनका पैसा भरो, उसके लिए आप क्या करेंगे? बाइज्जत बरी हो जाते हैं लोग, तो फिर उनके ऊपर जो अंदर रोका गया उन लोगों पे अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट क्या धाराएं बनी? देखिए, मुख्य रूप से जो एक हाई ग्रेविटी की धारा 307 लगाई गई है उन पर, और जिसमें बहुत ही जल्द 307 जैसी धाराओं में भी, जैसे वो बाहर आ चुके हैं, तो जो अंदर किए हैं, जिन लोगों ने पकड़ के, उनके ऊपर भी कुछ धाराएं बनेंगी, प्रशासन या और कोई भी हो, कोई रसूखदार व्यक्ति हो, क्या उनके ऊपर भी कोई ऐसा एक्ट है? भाई 2 महीने में बरी हो चुके हैं, अपने गलत तरीके से आगे अंदर कर दिया, तो उनके लिए भी कोई भारी पड़ने वाले हैं? देखिए, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के वाइस वर्सा चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन एक एक्ट क्वेश्चन मार्क ये है कि हम प्रशासन से थ्रू PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से हम दिल्ली पुलिस, क्योंकि मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई थी, हम दिल्ली पुलिस से यह सवाल कर सकते हैं कि 36 का आज बेल कोर्ट ने दी है, बाई लक टचवुड की उनको बहुत ही जल्द माननीय न्यायालय उनको रिहा भी करवाने का काम करेगी, उनको बाइज्जत बरी भी करने का काम करेगी, तो हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक PIL डालकर हम ये क्वेश्चन मार्क माननीय न्यायालय से करेंगे कि जो समय खराब हुआ है, जो नाजायज धाराएं लगाई गई हैं, आप शासन और प्रशासन के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? उस चीज़ की धाराएं, उस चीज़ का एक शू मोटो हम प्रोसीड करेंगे। तो ये हरियाणा के लिए भी बनता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सेम एज इट इज़ अगर हरियाणा में प्रोसीडिंग करने लग रहे हैं और ज़्यादा हुई तो एक PIL पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भी हम परस्यू करने का काम करेंगे। थैंक यू सर, हमारे साथ बात, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये संयुक्त किसान मोर्चा के पैनल के अमित सांगवान एडवोकेट अधिवक्ता बने हुए थे, और इन्होंने अपने नंबर भी स्क्रीन पे फ्लैश किए हैं, बताया है आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आपके घर तक जाएंगे और आप पे जो केस लगाए गए हैं उनकी ये खुद सुनवाई करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, और हरियाणा से 2 वकील इस पैनल में हैं ये। और सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।